औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूलि तरा अअयुनहुम तफ़ीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलून रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन वमा लना ला नुअमिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ि व नत्मउ अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन फ़असाबहुमुल्लाहु बिमा क़ालू जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमा लीजिए। अल्लाह वहदहु लम यज़ल इरशाद फरमाते हैं, और जब वो इस कुरान को सुनते हैं जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया, तो हक़ को पहचानने की वजह से आप उनकी आँखों से आंसुओं को बहता हुआ देखते हैं। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, हम ईमान लाए, तो हमें हक़ की गवाही देने वालों के साथ लिख दे, और हमें क्या हुआ कि हम अल्लाह पर ईमान ना लाएं, और इस हक़ पर जो हमारे पास आया है, और हम क्यों ना ये ख्वाहिश करें कि हमारा रब हमें नेक लोगों के साथ शामिल कर ले। सो अल्लाह ने उनके इस कौल के सिले में उनको ऐसी जन्नतें अता फरमाई जिनके नीचे से दरिया बहते हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे, और यही नेकी करने वालों की जज़ा है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को जुटलाया, वो दोज़खी हैं, हमेशा दोज़ख में ही रहेंगे। पहले जो हमने इससे पहले लेसन पढ़ा है वो हबशा का बादशाह नज्जाशी के हवाले से है। नज्जाशी ने बाद में इस्लाम भी कबूल कर लिया था। ये पहली हिजरत हुई थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप भी साथ थी, और ये पहली हिजरत मक्का पाक से हबशा की तरफ हुई थी। मदीना पाक में दूसरी हिजरत हुई थी। वहाँ पर हज़रत जाफ़र तैयार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की आयात को तिलावत किया था, तो नज्जाशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके दरबार के तमाम वुज़रा कुरान पाक की तिलावत सुनकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दाढ़ियाँ उनकी तर हो चुकी थी, और रिवायत के अल्फाज हैं, जो लिबास उन्होंने पहना हुआ था वो आगे से गीला हो चुका था, इतने वो रो रहे थे। तो कुरान पाक की ये आय मुबारका उस तरफ इशारा करती है कि जब वो कुरान पाक को सुनते हैं और जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नाजिल किया गया हक़ को पहचानते हैं, तो क्या आप उनके आँखों से जो आंसू बहते हैं उनकी तरफ नहीं देख रहे? ये कुरान पाक को जिसने भी दिल से सुना है, समझा है, दिल के कानों से सुना है, यकीन जाने कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में एक वुसअत पैदा की है, उसके कल्ब व नज़र में एक वुसअत पैदा की है। रब्बे ज़ुल जलाल ने फिर उसके बंद दरीचों को खोला है। चूँकि कुरान पाक एक रहनुमा किताब है, ये आलमगीर किताब है। जितनी भी किताबें आई, तौरात, ज़बूर, इंजील, वो एक मुद्दत के लिए, एक नबी को एक इलाके के लिए देकर भेजी गई, लेकिन ये आलमगीर किताब क़यामत तक इंसानियत की रहनुमाई करती रहेगी। जो शख्स कुरान पाक से रहनुमाई लेना चाहता है, इसको जब दिल के कानों से पढ़ेगा, उस पर वज्द की कैफियत भी तारी होगी, उसकी आंखों से आंसू भी जारी हो जाएंगे। ये कुरान पाक ऐसी किताब है कि जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाई किराम इसे पढ़ा करते थे, आसमान दुनिया से फरिश्ते आकर सहाबाई किराम की इस तिलावत को समाअत किया करते थे। ये ऐसी आफाकी किताब है कि अबू जहल जैसे काफिर जो बज़ाहिर इनकार पर इनकार कर रहे थे, लेकिन वो भी दीवारों के पीछे छुप छुप कर कुरान पढ़ा करते थे।
ये ऐसी किताब है जिसने दिलों को ऐसे बदला है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जलीलुल कद्र साहबी अपने घर में तशरीफ ले जाते हैं। कोई ये कहता है कि उमर तुम बाहर बैठे इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हो, तुम्हारे घर का हाल तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन तुम्हारा बहनोई एक कलाम को पढ़ रहे हैं, अल्लाह जाने वो कलाम कैसा है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ले गए, आपने पूछा सुनाओ वो कलाम कैसा है। बहन ने छुपाया, बहनोई ने छुपाया, उन्हें मारा, जख्मी कर दिया। अमीरुल मोमिनीन से वो अर्ज करने लगे कि अच्छा आप वुज़ू कर लें, पाक हो जाएं, तो फिर हम आपको वो कलाम सुनाते हैं। जब अमीरुल मोमिनीन के सामने इस लारेब कलाम की तिलावत की, आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने तलवार को न्याम से बाहर निकाला, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इस कलाम ने लोगों के दिलों को बदला है। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, फिर नज्जाशी ने जब सूरह मरियम की तिलावत सुनने के बाद जब वो उसका दिल नरम हो गया, तो वो मक्का पाक से आने वाले उस वफद को कहने लगा कि मैं अरब के इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, क्योंकि जो इन्होंने कलाम सुनाया है, जो बातें इन्होंने बताई हैं, वो एक ही जगह से वहाँ से रिलीज़ की गई हैं, जहाँ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील है, जहाँ से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात है और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़बूर है। ये कुरान भी वहीं से आया है। तो ये नज्जाशी का दिल नरम हुआ। इसने 30 के करीब अपने सिपाहियों को रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। अब उन 30 सिपाहियों ने कुरान की जो तिलावत उनके कानों में पड़ी, मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई। उन 30 लोगों ने जब ये आयतें सुनी वो रोने लग गए। इब्ने अब्बास कहते हैं इस आयत का एक शान नज़ूल ये भी है कि इनकी आंखों से आंसू जो बह रहे हैं, यही नेक लोग हैं। 30 के करीब लोगों ने नज्जाशी को जाकर बताया, हमने उस कलाम को खुद सुना है। देखें, कुरान कोई भी कारी पढ़े तो जिसको अल्लाह ने अच्छी आवाज़ दी हो सुरूर आ जाता है, लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके कल्ब अथर पर नाजिल हुआ है, जब वो तिलावत कर रहे हो तो फिर समात किस अंदाज में होगी। सुनने वालों में सहाबा किराम होंगे। नजाशी ने जब 30 सहाबा किराम से 30 सिपाहियों से रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कलाम के बारे में पढ़ा सुना, तो नजाशी ने कलमा पढ़ लिया। ये खबर हबशा से लाने वाला कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया नहीं था। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक दिन बैठे बैठे अपने गुलामों से कहा, तुम्हारा भाई नजाशी दुनिया से चला गया है, आओ उसकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ें। या रसूलल्लाह वो मुसलमान हो गया है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसने कलमा पढ़ा है और वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है। फरमाया हमें क्या हो गया है, हम ईमान ना लेके आए उस हक पर जो हमारे पास आया है, हम क्यों ना ये ख्वाहिश करें कि हम नेक लोगों में शामिल हो जाएं। आज हर बंदे की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल करे। शरारती तबका तो हर जगह पर मौजूद होता है, हमें उनके साथ क्या लेना देना है, हमें उनके साथ किस तरीके से गठजोड़ करना चाहिए। जब नमाज में हम कह रहे हैं या अल्लाह सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें ऐसा रास्ता दिखा, ऐसे लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये सारी दुआएं करने के बाद भी ऐसा रास्ता मिल नहीं रहा, तो आप लोगों को ऐसा मयार कायम करना होगा, ऐसा तराजू लगाना होगा जिसमें आप तोलें कि अल्लाह का इनाम किन लोगों पर हुआ है, अल्लाह का गज़ब किन लोगों पर हुआ है। आज भी जिन लोगों के अंदर वो हरकतें पाई जाती हैं जो ज़माने जाहिलियत में थी, आप देखें परखें, उन्हें कुरान पर परखें। मैं आपको एक तराजू दे रहा हूँ, सिर्फ ये कुरान पाक है, आप इसको सामने रखें और देख लें कि कौन सी यहूदो नसारा की साजिशें, यहूदो नसारा वाली बातें, लोगों पर तानाजनी करना, लोगों की इज्जतों को उछालना, ये चीज़ें मौजूद हैं। तो आप ये दुआ तो नहीं करेंगे अल्लाह हमें शरीरों में से बना, आप क्या दुआ करेंगे कि वनतमउ अन युदखिलना रब्बुना मअल कौमिस सालिहीन, या अल्लाह हमें नेक लोगों की संगत अता फरमा, नेक लोगों में दाखिल फरमा दे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं इन नेक लोगों से मुराद रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम हैं।
फरमाया जिन लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए कुरान पाक सुनते ही, अल्लाह ने उनकी इन अदाओं को देखा तो फिर इतना नवाजा कि अल्लाह ने उन्हें हमेशा के लिए जन्नतें अता फरमा दी। ऐसी जन्नतें अता फरमाई कि जिनके नीचे से हमेशा के लिए दरिया बह रहे हैं। फरमाया जिन लोगों ने कुफर किया, हमारी आयतों को जुटलाया, वो दोस्खी हैं। इससे मुराद ईसाई हैं जिन्होंने दीन को पहचाना फिर भी इसका इनकार किया। यहूदी हैं, दीन को पहचाना और इनकार किया। अल्लाह ताला के अदल का तकाजा है कि उनको दोज़ख दे दी और हमेशा के लिए वो दोज़ख में रहेंगे। अल्लाह रब्बुल जलाल हम सबको कुरान पाक के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।